बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सदर महफिल, मौजूद असातिज़ा इकराम और मेरे अजीज़ साथियों, अस्सलाम वालेकुम। कभी सोचा है अगर पाकिस्तान ना होता तो हमारी पहचान क्या होती? ना ये सब्ज़ हलाली परचम हमारी शान होता, ना पाकिस्तान जिंदाबाद हमारी आवाज़ होती, ना हम अपने वतन की मिट्टी को आज़ादी से चूम सकते और ना ही हम अपने मुस्तकबिल के फ़ैसले खुद करने का ख्वाब देख सकते। यह वतन हमें किसी तोहफे में नहीं मिला। यह वतन कुर्बानियों, हिज्जतों, आंसुओं, दुआओं और बेमिसाल जद्दोजहद के बाद हासिल हुआ। 14 अगस्त 1947। यह सिर्फ कैलेंडर का एक दिन नहीं, ये वो दिन है जब बरसगीर के मुसलमानों की एक तवील जद्दोजहद कामयाबी से हमकिनार हुई। ये वो दिन है जब दुनिया के नक्शे पर एक आज़ाद मुल्क पाकिस्तान के नाम से उभरा। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने एक ऐसी कौम की क़यादत की जिसके पास वसाइल कम थे लेकिन हौसला बेमिसाल था। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने ख्वाब देखा, कायद-ए-आज़म ने इस ख्वाब को मंजिल दी और लाखों मुसलमानों ने अपनी कुर्बानियों से इस मंजिल की बुनियाद मजबूत की। शायर ने क्या खूब कहा है, खुदा करे कि मेरी अर्ज़े पाक पर उतरे, खुदा करे कि मेरी अर्ज़े पाक पर उतरे, वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। मेरे अजीज़ों, आज़ादी सिर्फ ये नहीं कि हम आज़ाद फ़िज़ा में सांस लेते हैं। हकीकी आज़ादी ये है कि हम अपने वतन को मजबूत बनाने के काबिल भी हों। अगर तालिब इल्म मेहनत नहीं करता, अगर नौजवान अपने वक्त की कदर नहीं करता, अगर हम इल्म से दूर हो जाते हैं, अगर हम अपने फ़राइज़ भूल जाते हैं, तो हमें अपने आप से सवाल करना होगा, क्या हम वाकई आज़ादी की कदर कर रहे हैं? पाकिस्तान सिर्फ ज़मीन का एक टुकड़ा नहीं, ये हमारी पहचान है, हमारी उम्मीद है और हमारी जिम्मेदारी है। ये वो वतन है जिसके लिए हमारे बुजुर्गों ने अपने घर छोड़े, अपनी जायदादें छोड़ी, अपनी आसाइशें छोड़ी और एक नए वतन की खातिर बेशुमार कुर्बानियाँ दी। तो फिर हमारा फ़र्ज़ क्या है? हमें पाकिस्तान को सिर्फ नारों में नहीं, अपने किरदार में ज़िंदा रखना है। हमें किताब उठानी है, हमें इल्म हासिल करना है, झूठ से बचना है, बदनुआनी से लड़ना है, एक दूसरे का एहतराम करना है और अपने वतन के लिए ईमानदारी से काम करना है। क्योंकि याद रखें, कौमें सिर्फ सरहदों से महफूज नहीं होती, कौमें अपने किरदार से मजबूत होती हैं। और मैं आज के नौजवानों से कहना चाहता हूँ, अपने आप को कमज़ोर ना समझो। तुम्हारे हाथ में कलम है, तुम्हारे सीने में जज्बा है, तुम्हारे जहन में सलाहियत है और तुम्हारे सामने एक पूरा मुस्तकबिल है। अगर आज का तालिब इल्म मेहनत का अहद कर ले तो कल का पाकिस्तान दुनिया के सामने सर बुलंद हो सकता है। आओ इस यौम आज़ादी पर सिर्फ परचम ना लहराएं, अपने किरदार को भी बुलंद करें। सिर्फ पाकिस्तान जिंदाबाद ना कहें, बल्कि अपने अमल से साबित करें कि हम पाकिस्तान के लिए जिंदा हैं, पाकिस्तान की तरक्की के लिए मेहनत करेंगे और पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन करेंगे। वतन की खाक से बढ़कर कोई मकाम नहीं, वतन की खाक से बढ़कर कोई मकाम नहीं, ये सरजमीन हमारी है, इसका कोई सानी नहीं। मेरे अजीज़ साथियों, जब भी सब्ज़ हलाली परचम आसमान पर लहराता देखो तो सिर्फ इसकी खूबसूरती ना देखना, इसके सब्ज़ रंग में अपनी उम्मीद देखना, इसके सफ़ेद रंग में अमन का पैगाम देखना और इस चांद सितारे में अपने रोशन मुस्तकबिल का ख्वाब देखना और दिल से कहना, ये वतन हमें विरसे में मिला है लेकिन इसकी हिफाजत और तरक्की हमारी जिम्मेदारी है। आज अहद करें, हम पाकिस्तान को कमज़ोर नहीं मजबूत बनाएंगे, हम नफ़रत नहीं मोहब्बत फैलाएंगे, हम मायूसी नहीं उम्मीद पैदा करेंगे, हम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पाकिस्तान के लिए भी जिएंगे। और जब कभी दुनिया पूछे पाकिस्तान क्या है तो हमारा किरदार जवाब दे, पाकिस्तान वो मुल्क है जिसके नौजवान ख्वाब भी देखते हैं, मेहनत करते हैं और अपने ख्वाबों को हकीकत बनाने का हौसला भी रखते हैं। आखिर में पूरी ताकत के साथ मेरे साथ कहिए, पाकिस्तान हमारी शान है, पाकिस्तान हमारी पहचान है, पाकिस्तान हमारी जान है, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज पाइंदाबाद, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पाइंदाबाद, वतन अजीज़ पाकिस्तान जिंदाबाद। शुक्रिया।